अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इस वक्त सब ये सोच रहे हैं कि वो दहशतगर्दी जिसका सफाया हो चुका था, जो खत्म हो चुकी थी, वो दोबारा कैसे उठ गई है। ये अब कौन सा नया दुश्मन आ गया है। जी हाँ, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं आपने गौर से सुननी है। अब एक नया दुश्मन आ चुका है। ये पुराना वाला दुश्मन तो था ही, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन इस दुश्मनी में जो पाकिस्तान के साथ है उसमें एक नया इजाफा हुआ है। और ये दुश्मन इतना चालाक, इतना यूं कह ले कि अजीबो गरीब है कि दुश्मन अभी अभी पैदा हुआ है। मैं जब आपको तारीख बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको बता देता हूं, ये नया दुश्मन हमारा अभी अभी 11 जनवरी को पैदा हुआ है। 11 जनवरी 2022 को पैदा हुआ है, आज से तकरीबन कोई एक हफ्ता पहले। और इसमें इतनी ताकत आ चुकी है कि इसने पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान में 2 धमाके किए हैं। जो लाहौर का धमाका है वो पहला धमाका नहीं है इनका, ये इनका दूसरा धमाका है। पहला धमाका इन्होंने कहा किया ये भी बताऊंगा। दोस्तों, ये धमाका, इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो क्या कहती है आपको इसके बारे में बताता हूं। इसके बाद आपको बताऊंगा ये नई तंजीम कौन सी है, इसको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है, ये चाहती क्या है पाकिस्तान से, और अब ये आगे क्या कर सकती है, इसमें कितनी सलाहियत है, इसको बैक कौन कर रहा है। तो अपने दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये वीडियो देखना, ये इंफॉर्मेशन हासिल करना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। आपको भले अपने दोस्त का पता ना हो, लेकिन आपको अपने दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हर तरह की अपडेट से आप बाखबर रहें, आप तक ये अपडेट्स पहुंचती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। दोस्तों, होता यह है, तो जो रिपोर्ट की गई, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, इनिशियल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, वो ये कहती है कि ये धमाका जो है ये एक प्लांटेड डिवाइस से किया गया। एक निजी बैंक की इमारत के सामने एक मशकूक शख्स आता है। अनारकली बाजार की बात हो रही है, लाहौर का बिजिएस्ट एरिया। अनारकली बाजार, जो लोग लाहौर को जानते हैं, लाहौर रहते हैं, लाहौर आना जाना रहता है उनका, वो जानते हैं अनारकली इज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट प्लेस। पुराना बाजार है। इसके एक बैंक के करीब एक शख्स जो है, हल्के नीले रंग के कपड़ों में मलबूस शख्स है, ये एक मशकूक बैग रख के चला जाता है। अब ये पता कैसे चला? ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरास जो थे उन्होंने कैप्चर किया। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि इसमें पता चला है कि धमाका 1:40 पर हुआ। 4 मिनट बाद मदद की पहली कॉल आई, जबकि 1:44 पर रिस्पॉन्स किया गया। इसका मुकदमा थाना CTD SHO आबिद बेग की मदद में दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि शुबा यह है कि यह धमाका जो है एक बैग में या फिर एक मोटरसाइकिल के अंदर डिवाइस के जरिए किया गया। अच्छा, हुआ क्या? होता यह था कि जो प्लांटेड धमाका होता है ना, उसमें 2 चीजें होती हैं। या तो उसको कोई ना कोई दूर से बैठ के कंट्रोल कर रहा होता है, यानी इतनी दूर से कि उसको वो नजर आ सके जगह। ऐसा नहीं कि वो लाहौर में धमाका करना है तो वो कामों की बैठा हुआ है, नहीं। वो होगा अनारकली के आसपास ही और वो देख रहा होगा। इसके साथ साथ या फिर उसमें टाइमर लगाया जाता है, जैसे टाइम बॉम्ब कहते हैं, या वो लगाया जाता है। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने कहा है कि एक नामालूम शख्स धमाके की जगह पर 1 से 1.5 किलो बारूदी मवाद रख कर गया था, लेकिन वो किस जगह रख कर गया था इसकी फिलहाल तस्दीक नहीं की जा सकती है। अब हुआ यह कि वफाकी वजीर जो है, वजीर दाखिला शेख रशीद, उन्होंने पूरे मुल्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि पूरे मुल्क और बिलखुसूस इस्लामाबाद को खतरा हो सकता है। क्यों? ये नया दुश्मन कौन है? ये अब आपको जो मैं अगली चीज बताने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये धमाका करने वाली ये तंजीम कौन सी है, ये कब बनी, कहां बनी, और इसकी तस्दीक पता कैसे चला? दोस्तों, इसका पता चलता है एक ट्वीट से। एक शख्स है, उसका नाम है मुरीद बलोच। जैसे ही धमाका होता है उसके चंद घंटों के बाद यह शख्स ट्वीट करता है और कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हों, बाकी जो इदारे हों, उनको तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन आम आवाम ये सोचने पे मजबूर हो जाती है, भाई ये मुरीद बलोच कौन है? हमने तो वो एहसानुल्लाह एहसान का सुना हुआ था, जो कि तालिबान, तहरीक तालिबान का तर्जुमान था, या उमर खुरासानी का सुना हुआ था, इन लोगों का सुना हुआ था हमने। ये कौन है भाई मुरीद बलोच? और ये तो पश्तून भी नहीं, ये तो बलोच है। बलोचों ने, मतलब बलोचों के अंदर से ये शख्स कौन सा निकल आया कि जिसने ये काम शुरू कर दिया? अब जनाब तहकीक हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पता क्या चला? पता यह चला, मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली। DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का कहना है कि इस की जिम्मेदारी जो है ट्विटर पर मुरीद बलोच नामी एक शख्स ने ली है और कहा है कि वो
नेशनलिस्ट आर्मी BAN उसका सरबराह है। अब ये एक नई तंजीम है, एक नई जमात है जिसका वजूद 11 जनवरी 2022 को कयाम इसका होता है। ये शख्स मुरीद बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी यानी BNA इसका सरबराह है। ये क्या तंजीम है बताता हूं आपको। सिंध काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ट्रांस नेशनल टेररिस्ट इंटेलिजेंस ग्रुप, ट्रांसनेशनल कहते हैं कि मुल्क से बाहर भी अगर कोई दहशतगर्दी करवा रहा है हमारे मुल्क में बैठ के तो ये ग्रुप उसको डील करता है। उसके सरबराह राजा उमर खिताब ने यह बताया कि BNA बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम के बाद बनने वाला एक नया दहशतगर्द ग्रुप है। जी हां, ये एक दहशतगर्द ग्रुप है। और अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी यानी बलूचिस्तान के अंदर एक बास गिरोहों की हुकूमत पाकिस्तान, सल्तनत पाकिस्तान के मुखालिफ सरगर्मियां बहुत पुरानी है। इसमें BLA भी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है, और जैसा कि यहां पे बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी इनको इकट्ठा किया गया 11 जनवरी को, और उसके बाद इन्होंने बाकायदा पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने टेररिस्ट, अपने दहशतगर्दाना अजाइम जो है वो जाहिर करना शुरू कर दिए। राजा उमर खिताब ने कहा कि जब इन्हें मालूम हुआ कि BNA नामी दहशतगर्द ग्रुप ने न्यू अनारकली मार्केट में धमाका किया है तो वो भी हैरान हो गए। ताहम तहकीक पर पता चला कि BNA एक नया दहशतगर्द ग्रुप है जिसे 11 जनवरी 2022 को तश्कील दिया गया। अब ये जो पुलिस अफसर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं राजा उमर खिताब, ये बेसिकली कराची से है। ये कराची के टेररिस्ट डिपार्टमेंट को सरबराह है, इनका लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब खबर पैदा हुई, खबर निकली, तब उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की कि भाई ये कौन सा नया ग्रुप आ गया, और पता ये चला कि ये पहले से मौजूद 2 बलोच ग्रुप जो हैं, नेशनलिस्ट ग्रुप कह लें या दहशतगर्द ग्रुप कह लें, उनके इंजमाम के बाद, उनके मर्ज होने के बाद ये नया दहशतगर्द ग्रुप जो है वो तश्कील में पाया है। उन्होंने कहा जनाब के जी हाँ, इन्होंने इसी ग्रुप ने, मैं आपको बताया था कि ये इनका दूसरा धमाका है। उन्होंने कहा कि लाहौर धमाका 2 दिनों में इस नए ग्रुप का दूसरा दहशतगर्दाना हमला है। इससे कबल इस ग्रुप से वाबस्ता दहशतगर्दों ने 19 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया था। सलाहियत देखिए इनकी आप। मैं कोई इंप्रेस नहीं हूं इनसे, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जल्द इन पे काबू पा लेंगी और इनका भी बेड़ा गर्क वैसे ही होगा जैसे कि पहले का हुआ था इंशाल्लाह। अब हुआ था ये है दोस्तों कि इनका सरबराह कौन है। एक ग्रुप का सरबराह, जो दोनों ग्रुप है इनके अलग अलग सरबराह हैं, अब इन्होंने आपस में मर्जर कर लिया। इसमें जनाब 2 दहशतगर्द ग्रुप है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के सरबराह है बरामदाग बुगटी। ये इन्होंने 2006 में इसकी बुनियाद रखी थी और 2010 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनके इस BLA को 2010 में कलदम और दहशतगर्द करार दे दिया था। और दूसरा ग्रुप है यूनाइटेड बलोच आर्मी का सरबराह, वो है मेहरान मरी। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरबराह हरब्यार मरी का भाई है। मेहरान मरी और हरब्यार मरी का ताल्लुक जो है वो खराब हुआ तो मेहरान मरी ने अपनी नई तंजीम बना ली यूनाइटेड वाली, और इन्होंने फिर अब जाके मर्ज कर दिया इसको। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। इस वक्त ये जो बलोच दहशतगर्द ग्रुप है, बलूचिस्तान की आवाम बड़ी मुहब्बे वतन है दोस्तों, लेकिन इस तरह के कुछ शैतान सिर्फ लोग जो कि वर्गला के हमारे बलोच भाइयों को रजाने का कुछ मतलब उनके ज़हनों में डालने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं बलूचिस्तान की महरूमियां अपनी जगह हैं। हमने बलूचिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, चाहे उसमें पाकिस्तान की हुकूमत हो, रियासत पाकिस्तान हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो, हमने अच्छा नहीं किया हुआ। लेकिन ये जो ये सूरत हाल है ना कि बलोच हथियार उठा लें पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं है। बलोच ऐसा नहीं है, ये शैतान सिर्फ लोग हैं। याद रखिए इसके पीछे भारत होता है हमेशा। ये बात अजित डोभाल ने बहुत पहले की थी कि हम बलूचिस्तान में ऐसे शिद्दत पसंद ग्रोहों को हम लोग सपोर्ट करते हैं, और बड़ी उसने खुल के ये बात की थी। तो ये सूरत हाल थी दोस्तों जो कि मैंने सोचा आपके सामने रखूं। इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हवाले से आपको अपडेट करता रहूं, देखिए धमाके वाले दिन मैंने फौरन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब रिसर्च की इन्फॉर्मेशन सामने आई तो मैंने वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।